हेलो फ्रेंड्स, अपन लोग आज बात करेंगे सॉल्यूशन की। ये चैप्टर क्लास 12 यानी केमिस्ट्री का सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन शुरुआत की है। सॉल्यूशन में पहले अपन लोग समझते हैं सॉल्यूशन कुछ ऐसा मतलब चीज होता है समझने की जो उसके पहले उसके बैकग्राउंड को समझना होता है। इसको यानी कि सॉल्यूशन को समझने से पहले अपन लोग मिक्सचर को समझते हैं, यानी कि मिक्सचर क्या होता है। पहले देखिए मिक्सचर का परिभाषा देखते हैं, उसके बाद मिक्सचर को समझते हैं। देखिए मिक्सचर क्या होता है। तो फ्रेंड्स पहले अपन लोग देखेंगे मिक्सचर क्या होता है। देखिए मिक्सचर क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। थोड़ा गौर से सुनिएगा, कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर समझे, अगर किसी का जब छत ढलाई होता है तो देखिएगा तो पहले वो मिक्सचर का तैयारी करता है, यानी कि पहले क्या करता है मिक्सचर बनाता है, उसके बाद छत ढलाई करता है। मिक्सचर में बनाता है जैसे में पहले उसमें मिक्सचर कैसे बनाता है, गिट्टी देता है, बालू रहता है, सीमेंट रहता है, पानी रहता है, उसके बाद वो डॉक्टरी मतलब दवाई देता है। यानी ये चार पांच चीजों मिला के जो है एक मिक्सचर बनाता है। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर बना के जो है ना छोटा ढलाई करता है। ठीक उसी प्रकार अपना लोग ये सॉल्यूशन को समझने से पहले यह मिक्सचर समझना होगा। ये मिक्सचर किसे कहते हैं, यानी कि वही दो या दो से अधिक पदार्थों को जब वापस मिलाते हैं तो जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अगर अगर हम आप ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे यानी कि जो आपके पास उपलब्ध होगा, जैसे में पानी और चीनी का मिश्रण लेते हैं, जैसे पानी और चीनी का मिश्रण, तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर है, मिश्रण है। तो इसके एग्जाम्पल में जो आप लोग लिखेंगे वह पानी और चीनी का मिश्रण क्या लिखेंगे, वाटर। इसके एग्जाम्पल में लिखिएगा आप लोग वाटर, वाटर प्लस शुगर। ठीक है, यानी कि शुगर मतलब चीनी, वाटर मतलब ये तो समझते हैं मतलब वाटर मतलब पानी और शुगर मतलब चीनी। ठीक है, पानी और चीनी का मिश्रण हो गया, और वाटर प्लस ऑयल यानी कि पानी और तेल का मिश्रण। तो आपको यहाँ पे एक जरूर मतलब, चलिए पहले इसको टीसी कर देते हैं। ठीक है, देखिए आपको जरूर यह एक मन में मतलब सवाल उठता है, यह पानी और तेल का कहीं मिश्रण होता है, यह भी एक मिश्रण है। ये आप इसको समझिए, ये क्या है, यह भी एक मिश्रण है। देखिए इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को समझ में ज्यादा आएगा। यह भी क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। आप लोग क्या बोले, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए चलते हैं मिश्रण का प्रकार देखते हैं। मिश्रण जो होते हैं वो मिश्रण क्या बोले थे, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला जो होता है, तो फ्रेंड्स अपना लोग मिक्सचर को समझते हैं, यानी कि मिक्सचर जो होते हैं ना वह दो प्रकार के होते हैं। वो देखिए आप लोग इसका फेर बना दीजिएगा, क्योंकि इसका जो मैंने सारा इस चैप्टर का जो वीडियो यूट्यूब पर ही अपलोड रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मिश्रण जो है ना, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया एक होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि होमोजीनियस का हिंदी होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि समांगी मिश्रण, और हेटेरोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण क्या होता है, चलिए आप उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा और बीच में जो है इस प्रकार से कर दीजिएगा, तो आपको इस दोनों के बीच में अंतर आप लोगों को थोड़ा बढ़िया से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। तो फ्रेंड्स अपना लोग समझते हैं यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, वैसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बराबर रूप से फैला हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, वैसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बराबर रूप से फैला हुआ नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए आपको एक हम प्रैक्टिकल करके समझाते हैं। जैसे में देखिए अगर हम पानी और चीनी का मिश्रण लेते हैं तो अगर आप उसको बढ़िया से घोल दीजिएगा तो देखिएगा उसमें बराबर रूप से फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चीनी और पानी का जो मिश्रण हो जाएगा वो समांगी मिश्रण हो जाएगा, और ये विषमांगी मिश्रण जो है तो पानी और तेल का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, और पानी और बालू यानी कि सेंट ले सकते हैं, तो बालू का मिश्रण वाटर और सेंट का मिश्रण हो जाएगा इसमें। अगर हम एक प्रैक्टिकल करके अगर आपको दिखाए, जैसे में अगर हम एक गिलास पानी लेते हैं, ठीक है, एक गिलास अगर पानी लेते हैं, इसमें चीनी को बढ़िया से मिला देते हैं तो ये कैसा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण। अगर इसी पानी में अगर देखिए, चलिए हम एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास क्या लिया है, पानी लिया। ठीक है, अगर इसमें हम एक मुट्ठी चीनी मिला देते हैं, ठीक है, इसको एक मुट्ठी अगर चीनी बढ़िया से घोल के मिला देते हैं, ये चीनी और पानी का मिश्रण देखिए बराबर रूप से इसमें फैल जाता है। अभी आप दिखाते देखिए, अभी मैंने चीनी और पानी दोनों बढ़िया से तूने मिला, थोड़ा सा रह गया, और इसमें बढ़िया सा शरबत इसका बनाते हैं तो इसमें बढ़िया बराबर रूप से क्या कहता है, घुल जाता है, यानी कि मिल जाता है। अगर आप इसको ऊपर से पी लेते हैं तो क्या इसके नीचे में मीठा नहीं रहता, नीचे में भी मीठ रहता है। देखा कि अभी मैंने एक चीनी और पानी का घोल लिया, और उसमें देखे कि उसमें आपने देखा कि बढ़िया मतलब बढ़िया से घुला हुआ था, तो ऊपर भी जो है ना मतलब बढ़िया से इसमें मतलब बराबर रूप से फैला हुआ था। ठीक है,
जो इसमें होता है कि मतलब ऊपर का ऐसा जो है ना, अगर इसमें आप अंतर करके देखिएगा, ऊपर का अगर आप पी लीजिएगा, देखिए तो कैसा मीठ नहीं होता है, मतलब हर जगह के सामान बराबर रूप से फैला हुआ रहता है, ठीक है। दूध और उसी में अगर देखिएगा, एक हम पानी और तेल को बढ़िया से घोल देते हैं तो ऊपर तेल होता है ना, ऊपर की सतह पर आ जाता है, ठीक है। वो देखिए लगभग 80% यानी कि 90% गिरावट जो है ऊपर में आ जाता है, कुछ परसेंट जो है ना वह नीचे में भी रहता है, ठीक है। जो भी चलिए इसके एग्जांपल लिखते हैं, वाटर प्लस चीनी, तेल ऑफ एग्जांपल इन शुगर, वाटर प्लस शुगर, SUGR शुगर, और इसमें आप लिख सकते हैं वाटर प्लस सॉल्ट, नमक, वाटर प्लस दूध, दूध और चीनी भी हो सकता है, वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। वाटर मानी पानी और नमक का मिश्रण, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, यानी कि तीनों को मिला दीजिए, यह तीनों भी बराबर रूप से मिल जाता है। जिसमें गांव घर में देखिएगा आप मतलब बढ़िया शरबत कैसे बनाता है, पानी दे देता है एक गिलास, चीनी और उसमें थोड़ा सा होता है थोड़ा नमक दे दो, मतलब नमक देने के बाद उसका स्वाद थोड़ा और बढ़िया लगता है। वाटर प्लस चीनी प्लस शुगर का मिश्रण, और इसमें क्या हो जाएगा, वाटर प्लस ऑयल, इसका वो दूसरा मिश्रण है, वाटर प्लस सॉइल, मतलब समझे क्या, वाटर पानी और मिट्टी का मिश्रण, वाटर प्लस सैंड, बालू का मिश्रण, यानी कि पानी और बालू का मिश्रण, ठीक है। और मिट्टी सी कर दीजिए, ये समझे। यानी कि मिश्रण जो होता है वह दो प्रकार के होता है, यानी कि होमोजेनियस मिश्रण और हेटेरोजेनियस मिश्रण। होमोजेनियस मिश्रण में आपको हम उदाहरण देके बताए कि जैसे मैं एक गिलास पानी लिया, उसमें चीनी को बढ़िया से घोल दीजिएगा तो उसमें बराबर रूप से घुल जाता है, घुलने के बाद जो है ना मतलब उसका हर एक जगह बराबर रूप से उपस्थित रहता है, मेरा कहने का मतलब ये था। और इसमें यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें जो है ना ये पानी प्लस तेल का मिश्रण, ये मतलब बराबर रूप से फैला हुआ नहीं रहता है, मतलब 80-90% से ज्यादा, यानी कि तेल ऊपरी सतह पे आ जाता है, पानी में देखिएगा तो। वाटर प्लस मतलब बालू से यानी कि मिट्टी, वह नीचे में बच जाता है, इसलिए ये सब जो है ना ये एक कैसा बिस्मागी मिश्रण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपना लोग समांगी मिश्रण, बिस्मागी मिश्रण हो गया। अब बात करते हैं अपना लोग विलयन यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। यानी कि सॉल्यूशन की और अब चलते हैं यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। फ्रेंड्स आप समझते हैं यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। अपना लोग इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में, तो समांगी मिश्रण के बारे में। कैसा मिश्रण रहेगा, तो समांगी मिश्रण रहेगा। समांगी मिश्रण क्या होता है तो आप लोग देख ही चुके हैं, यानी कि जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बराबर रूप से फैला हुआ रहता है, ठीक है। अपना लोग इस चैप्टर में जो बने की अध्ययन करेंगे वो समांगी मिश्रण के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इस सॉल्यूशन में जो रहेगा कैसा, अगर सॉल्यूशन रहेगा तो कैसा सॉल्यूशन, तो समांगी मिश्रण, समझे। तो आप देखिए समांगी मिश्रण समझ गए, ये जो है ना अब इसका कुछ नोट पॉइंट लिखेगा, यानी कि विलयन दो अवयवों से मिलकर बना होता है पदार्थ को। तो फ्रेंड्स विलयन जो है ना यह विलयन जो है ना दो अवयवों से मिलकर बना होता है, ठीक है। यह विलयन दो अवयवों से मिलकर यानी दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला समझते हैं यानी कि विलयन जो है विलयन का जो इंग्लिश होता है या क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो होता है देखिए अभी तीन दो पदार्थों से यानी तीन दो अवयवों से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन यह सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब देखिए सॉल्यूशन जो होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसका पहले हिंदी समझ लीजिए, क्योंकि हिंदी भी इसका हिंदी समझते हैं, उसके बाद जो है इसका अधिकतर उपयोग आगे होगा। तो पहले इसका सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है, विलयन, ठीक है। सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है, विलयन, और सोल्यूट का जो होता है वह विलय होता है, विलय होता है, और इसका विलायक, ठीक है। इसका क्या होता है, विलायक। आप थोड़ा इसका नाम पहले समझिए, सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है, विलयन, और सोल्यूट का देखिए ये थोड़ा छोटा अक्षर नहीं लगता है, सोल्यूट, इसका भी हिंदी में भी छोटा अक्षर है, विलय। इसका क्या नाम है, विलय, और इसका सॉल्वेंट का विलायक, थोड़ा बड़ा यानी कि विलायक, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको याद रख लीजिएगा, यानी कि सॉल्यूशन का क्या होता है, सॉल्यूशन का विलयन, सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है, विलयन, ठीक है। और सोल्यूट का विलय क्या होता है, विलय, विलय नहीं विलय, और सॉल्वेंट का विलायक, ठीक है। सॉल्वेंट का क्या होता है, विलायक। पहले इसका नाम समझिए, सॉल्यूशन दो अवयवों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यह विलयन जो है ना दो अवयवों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से, ठीक है। इसका पहले नाम समझिए, इसका जो इंग्लिश ये वर्ड है, इंग्लिश वर्ड अधिकतर उपयोग है, ठीक है।
ये सॉल्यूशन का हिंदी क्या होता है? विलयन, और सोल्यूट का विलय, और सॉल्वेंट का विलायक। ये और विलायक क्या होता है? तो चलिए पहले समझते हैं विलय क्या होता है। तो फ्रेंड्स अपना लोग समझते हैं कि सोल्यूट क्या होता है, यानी कि विलय क्या होता है। वैसा यह एक ऐसा पदार्थ है यानी कि किसी विलयन में कम मात्रा में उपस्थित रहता है या कम मात्रा में घुला हुआ रहता है। अगर इसका आप देखिए, अभी मैंने एक परिभाषा लिखा है आप लोगों के सामने, यानी कि वैसा पदार्थ जो किसी मिश्रण में कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? विलय कहते हैं। जैसे में अगर हम पानी और चीनी का मिश्रण लेते हैं, ठीक है, देखिए जैसे में अगर हम एक गिलास, यहाँ देखिए पानी लेते हैं एक गिलास, ठीक है, अभी मैंने एक गिलास पानी लिया, ठीक है, एक गिलास पानी लिया और इसमें जो चीनी मिला देंगे तो इसमें चीनी हमारा विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखिए मैंने चीनी लिया है, चीनी, और इसमें चीनी मिला दिया है। इसमें हमारा जो चीनी हो जाएगा, चीनी, वह चीनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विलय, यानी कि सोल्यूट का काम करेगा। सोल्यूट का काम इसमें कौन करेगा? चीनी करेगा। और इसमें हम नमक मिला दे, नमक, तो यह नमक हमारा क्या चीज का काम करेगा? सोल्यूट का काम करेगा, यानी कि विलय का काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग सोल्यूट समझे, सोल्यूट क्या होता है यानी कि विलय क्या होता है। सोल्यूट क्या होता है? जैसे अगर पानी और चीनी के मिश्रण में चीनी हमारा विलय हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए विलय का काम क्या है, यानी कि सोल्यूट में घुल जाना। यह कैसा मिश्रण है? तो आप लोग यह भी कर सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो किसी मिश्रण में कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। आप लोग अगर ये समझ गए होंगे तो खुद से परिभाषा बना सकते हैं। वैसा पदार्थ जो किसी विलायक में घुल जाए, ये हमारा पानी जो है यह विलायक है। चलिए विलायक आगे पढ़ेंगे, ये हमारा क्या है? विलायक है। जो किसी विलायक में घुल जाए उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। वैसा पदार्थ जो किसी विलायक में घुल जाए उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूट कहेंगे। नहीं तो आप लोग ये परिभाषा याद रखिए, वैसा पदार्थ जो किसी मिश्रण में कम मात्रा में उपस्थित हो, क्या हो? कम मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूट यानी कि विलय कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए आप सभी। इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा शुगर, क्योंकि यह हमारा विलय है, जो घुल जाए उसमें शुगर हो जाएगा, NaCl नमक हो जाएगा, सेल्ट लिख देते हैं, सेल्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, शुगर हो जाएगा, सेल्ट हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, डॉट डॉट करके ETC दे दीजिएगा। ठीक है, ये सब क्या है? ये विलय है। ये सब क्या है? विलय है। अब बात करते हैं अपना लोग विलायक की। विलायक क्या होता है? तो फ्रेंड्स अब समझते हैं अपना लोग विलायक क्या होता है। वैसा पदार्थ जो किसी मिश्रण में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम विलायक कहते हैं। क्या बोला मैंने? वैसा पदार्थ जो किसी मिश्रण में अधिक मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम विलायक कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे देखिए मैंने एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगर मैंने एक यहाँ पानी लिया, ठीक है, ये देखिए मैंने पानी और चीनी का मिश्रण लिया। ठीक है, ये देखिए ये जो है बड़ा वाला कण, ये वाटर है। ठीक है, और ये छोटा वाला जो कण है ये शुगर यानी कि चीनी है। ठीक है, अगर हम इसमें देखिए अधिक मात्रा में पानी लिए, ये मान लीजिए हम यहाँ जो है ना 1 लीटर पानी लिए, 1 लीटर पानी लिए और 50 ग्राम जो है ना मैंने चीनी लिया, तो 1 लीटर पानी अधिक मात्रा में पानी उपस्थित है। ठीक है, और कम मात्रा में चीनी उपस्थित है, तो अधिक मात्रा में जो उपस्थित है उसे हम विलायक कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो देखिए मैंने पानी लिया और इसमें मैंने चीनी मिला दिया। ठीक है, मैंने पानी लिया और इसमें जो है ना ये कुछ मैंने चीनी मिला दिया, तो इसमें हमारा जो पानी अधिक मात्रा में देखिए उपस्थित है, अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो इसमें जो हमारा पानी जो हो जाएगा वो हमारा विलायक का काम करेगा, यानी कि सोल्वेंट का काम करेगा। पानी हमारा किस चीज का काम करेगा? सोल्वेंट का काम करेगा। यहाँ तो अभी मेरे पास पानी उपस्थित है तो मैंने पानी से आपको समझा दिया। और पानी जगह सोल्वेंट और भी पदार्थ हो सकते हैं, यानी कि जैसे में बेंजीन हो सकता है, बेंजीन तो अभी ला खा सकते हैं, अल्कोहल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पानी और चीनी का बात करें तो पानी हमारा किस चीज का काम करेगा? सोल्वेंट का काम करेगा। ये बात समझे आप लोग? पानी जो है ये सोल्वेंट का काम करेगा और चीनी सोल्यूट यानी कि सोल्यूट का काम करेगा, यानी विलय का काम करेगा। ये बात समझे? तो इसका एग्जाम्पल चलिए आप लोग लिख लीजिए। पहले परिभाषा समझे, वैसा पदार्थ जो किसी मिश्रण में अधिक मात्रा में उपस्थित हो। ठीक है, वैसा पदार्थ जो किसी मिश्रण में अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे वाटर, ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि वाटर जो है ना, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल विलायक कहा जाता है। इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मिश्रण में देखिएगा तो कोई भी मिश्रण अधिकतर 80% मिश्रण में तो वाटर ही विलायक के रूप में रहता है। सॉल्वेंट के रूप में 80% जो है किसी मिश्रण में
विलायक यानी पानी ही रहता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है पानी को। बेंजीन की, बेंजीन को बेंजीन को जो है ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। और पानी के एक और भी नाम है, यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है, यानी अकार्बनिक सॉल्वेंट पानी को ही कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, यानी कि पानी जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, और इसका जो और क्या कहा जा सकता है, इसे इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहा जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं, और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। बेंजीन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहा जाता है। ठीक है, इसमें पेट्रोल भी हो जाएगा, डॉट करके ईटीसी दे दीजिएगा आप। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या लिखा है? विलयन के भौतिक अवस्था विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। इसका कहने का मतलब ये होगा, अगर मैंने देखिए इसका मतलब समझिएगा, मैं एक मार्कर अभी विलायक के रूप में मैंने मार्कर लिया, यह मार्कर किस अवस्था में? तो ठोस अवस्था में। ठीक है, अगर हम सॉलिड यानी कि विलय भी हम ठोस यानी कि सॉलिड ले, ठोस ले, इस दोनों के मिक्सचर से जो हमारा विलयन बनेगा यानी कि सॉल्यूशन बनेगा, तो वह भी कैसा बनेगा? तो ठोस बनेगा, सॉलिड बनेगा। जैसे में अगर हम एक उदाहरण से समझे, जैसे अगर हम वाटर ले, ठीक है, वाटर हमारा अभी वाटर अगर हम लिक्विड लेते हैं, ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है, विलायक है। ये वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, हमारा विलायक है। विलायक प्लस यहाँ विलय लेते हैं, सुअर यानी चीनी लेते हैं, जो अगर हमारा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, अगर जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा, तो अगर हम विलायक मेरा लिक्विड है, तो बनने वाला सॉल्यूशन जो है ना, वो भी हमारा क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। इसलिए हमारा मायने नहीं रखता ये हमारा सॉलिड है या जो भी पदार्थ है, या तो अगर हमारा ये वाटर अगर हमारा लिक्विड है, यानी कि सॉल्वेंट अगर हमारा लिक्विड है, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है, इस बात को आप समझे। अगर बनने वाला पदार्थ भी क्या बनेगा? हमारा लिक्विड बनेगा। ठीक है, जैसे में अगर मैंने पानी लिया, ठीक है, पानी के अंदर चीनी डाला, तो इसमें पानी हमारा क्या है? इसके इसके पानी लिया और इसके अंदर में चीनी ली। ठीक है, ये पानी और चीनी को मैंने बढ़िया से घोल दिया, मिश्रण बना। तो मिश्रण अगर हमारा देखिए, पानी क्या था? सॉल्वेंट यानी कि विलायक था, और चीनी किस चीज का काम करता है? विलय का। ये बात आप जान चुके हैं पहले। तो ये हमारा सॉल्वेंट जो विलायक है पानी, तो हमारा जो इस दोनों को मिलाए तो कैसा मिश्रण बना? द्रव ही बना। इसीलिए मैंने वही बात यहाँ पे लिखाया है, विलयन के भौतिक अवस्था विलायक के भौतिक अवस्था पर निर्भर करता है। यहाँ विलायक मैंने पानी लिया, तो विलयन भी मेरा कैसे? यहाँ पानी क्या है? लिक्विड है, तो हमारा सॉल्यूशन भी क्या बना? लिक्विड बनाना। तो ठीक उसी प्रकार हम यहाँ समझाने की बात करते हैं, अगर विलायक मेरा लिक्विड था, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी क्या बना? लिक्विड बना। ठीक है, अब बात करते हैं नोट पॉइंट अगले की बात। देखिए मैंने क्या लिखा है अगला नोट पॉइंट में? मैंने लिखा है यहाँ पे, किसी भी विलयन में विलायक की संख्या एक से अधिक नहीं होती है। जैसे मैंने क्या लिया है यहाँ पे? देखिए मैंने पानी लिया है, ठीक है, पानी लिया और चीनी लिया, तो यह भी एक क्या है? मिश्रण है। मैंने देखिए सॉल्वेंट जो लिया है, मैंने वही लिखा है, किसी भी विलयन में विलायक की संख्या एक से अधिक नहीं होती। इसमें विलायक क्या है? मेरा पानी है, और चीनी जो है यह मेरा सॉल्वेंट है, यानी कि विलय है। तो मैंने यह लिखा है कि किसी भी विलयन में विलायक यानी कि पानी की संख्या, यानी कि इसमें पानी की संख्या एक से अधिक नहीं है। और मैंने एक प्रकार का पानी लिया, और एक ही प्रकार का मैंने विलय भी लिया। पानी और चीनी एक ही प्रकार की। अगर इसमें मैंने नमक डाल दिया, ठीक है, और बढ़िया से घोल दिया, तो इसमें दो प्रकार का क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा। दो प्रकार का सोल्यूट यानी कि विलय हो जाएगा, एक ही प्रकार का पानी देगा। हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो एक ही प्रकार का है ना, और विलय जो है वह दो प्रकार का हो गया। देखिए पानी सॉरी चीनी डाले, नमक डाले, दो प्रकार हो गया। अब इसी पानी में जो है हम नींबू का रस गार दे, इसमें हमारा कितना प्रकार हो जाएगा? तीन प्रकार का जो है इसमें मेरा सोल्यूट हो जाएगा, यानी तीन प्रकार का विलय हो जाएगा, और एक ही प्रकार का पानी रहेगा, यानी कि सॉरी सॉल्वेंट रहेगा, विलायक रहेगा ना। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, किसी भी विलयन में विलायक की संख्या एक से अधिक नहीं होती, अधिकतर में होता है यह। ठीक है, 99% होता है, 1-2% आप बाद में उसको मान के चलिए। ठीक है, किसी भी विलयन में विलायक की संख्या एक से अधिक नहीं होती है। जैसे में अब इसके हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हो जाएगा वाटर प्लस शुगर। यहाँ देखिए वाटर जो है एक ही प्रकार का विलायक है, एक प्रकार का विलायक है। ठीक है, एक प्रकार का विलायक है, और यहाँ पे एक प्रकार का क्या है? विलय है।
एक प्रकार का विलय। अगर यहीं पर हम वाटर के साथ जैसे हम चीनी लिए, चीनी के साथ हम अथी भी ले सकते हैं ना, मतलब चीनी के साथ हम नमक भी ले सकते हैं, नमक के साथ हम लेमन जूस भी ले सकते हैं, यानी कि नींबू का रस भी। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, लास्ट जाते जाते यह भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाला आएगा, 1 मार्क्स वाला, ठीक है। इसमें 2 नंबर वाला भी आता है, इसमें 5 नंबर भी वाला भी आता है, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग कृपया इस चैप्टर को थोड़ा बढ़िया से पढ़े। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कीजिएगा भाई, थोड़ा मेहनत लगता है।